अभी असेंबली में यह मुद्दा उठाना बहुत जरूरी था कि मुगल रोड को क्यों बंद रखा गया है और मुगल रोड को हर साल क्यों बंद रखा जाता है और इतनी लंबी मुद्दत के लिए क्यों बंद रखा जाता है। यह सवाल था जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने जिताकर भेजा है उन्हें पूछना चाहिए था, लेकिन उनके और मसले बहुत सारे हैं। हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऐसे सवाल करते हुए पाए जाते हैं जिनका हल कयामत तक कोई नहीं कर सकता। वो आसमान के ऊपर की बातें करते हैं, जमीन के नीचे की बातें करते हैं, लेकिन जमीन की बात नहीं करते हैं, जमीन पर बसने वाले लोगों की बात नहीं करते हैं, गरीब लोगों को जो दिक्कतें और परेशानियां आती हैं उनकी बात नहीं करते हैं। खित्ता पीर पंजाल के लोग बहुत परेशान होते हैं जब ये रास्ता बंद होता है। मुगल रोड जिसके खुलने का इंतजार पिछले कई हफ्तों से खित्ता पीर पंजाल के लोग कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पुंछ से 3 दिन पहले हमने एक सवाल पूछा था कि मुगल रोड आखिर कब खुलेगी, ना खुलने का सबब बताइए। और कल डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने कहा कि 10 अप्रैल तक मुगल रोड को खोल दिया जाएगा। अब डिप्टी कमिश्नर पुंछ से एक और सवाल, 10 अप्रैल तक क्यों मुगल रोड को खोला जाएगा? उससे पहले खुलने में क्या दिक्कतें और क्या परेशानियां आ रही है? जब यह ऐलान किया गया था कि मुगल रोड को अब बीआरओ के हवाले कर दिया गया है तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। हम तमाम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते थे कि अब तो ये सड़क आसानी से खुल जाया करेगी और ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन इस बार बीआरओ ने जितना नाउम्मीद खित्ता पीर पंजाल के लोगों को किया, उतना नाउम्मीद तो उससे पहले जिस डिपार्टमेंट के पास ये मुगल शाहरा थी, जो विंग इस मुगल शाहरा को देखता था, इतना नाउम्मीद तो उसने भी नहीं किया था। वो कम से कम हमें वहां की तस्वीरें, वहां के वीडियोस दिखाते थे, बताते थे कि बर्फ इतनी ज्यादा है और उसको हटाने में अभी कुछ वक्त लगेगा। और जब वो बर्फ हटाते थे तो उस वक्त की तस्वीरें भी हमारे साथ शेयर किया करते थे कि हम लोग काम पर लगे हुए हैं, हम लोग मुगल रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार बीआरओ ने बहुत नाउम्मीद किया और खित्ता पीर पंजाल को ये जो उम्मीदें थी कि बीआरओ के हवाले ये सड़क कर दी गई है, अब हम लोगों को ज्यादा परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। लेकिन इस बार बीआरओ के होते हुए मुगल रोड नहीं खुल रही है और मुगल रोड पर बताया यह जाता है कि उतनी बर्फ नहीं गिरी है जितनी माजी में इससे पहले सालों में गिरा करती थी। बीआरओ ने अपना काम वहां पर शुरू किया या नहीं किया? जो मीटिंग डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एक दिन पहले बुलाई, यह मीटिंग 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले भी बुलाई जा सकती थी। मौसम पिछले कई दिनों से बिल्कुल साफ है, कोई बारिश नहीं, कोई बर्फबारी नहीं। और उसके बाद हमने एक भी वीडियो, एक भी तस्वीर ऐसी नहीं देखी कि बीआरओ ने मुगल रोड को खोलने की कोई कोशिश की हो। इससे पहले हम देखते थे कि जब डिपार्टमेंट मुगल रोड पर काम लगाता है, बर्फ को हटाने का काम लगाता है, तो बहुत से वीडियोस और फोटोग्राफ्स हमारे साथ शेयर किए जाते हैं ताकि लोगों को यह उम्मीद लगे कि काम चल रहा है, जल्द मुगल रोड खुलेगी। और लोगों को यह भी बताना कि मुगल रोड को बिला वजह बंद नहीं रखा गया है, बल्कि बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई है कि मुगल रोड को बंद रखना हमारी मजबूरी है। लेकिन इस बात समझ से परे है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ को बीआरओ ने ऐसा क्या कहा कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने 10 अप्रैल तक कहा। उम्मीद ये थी कि ये शाहरा ईद से पहले खुलेगी और ईद से पहले लोग अपनों से मिल पाएंगे, आसानी से अपनों से मिल पाएंगे। मैं कितनी बार कह चुका हूं, बहुत से मरीज हैं जो इंतजार कर रहे हैं कश्मीर में जाके इलाज करवाना है, बहुत से मुलाजिम हैं जो कश्मीर में हैं, बहुत से मुलाजिम हैं जो राजौरी पुंछ में हैं। उन्हें लगता था कि ईद पर वो अपनों से मिल पाएंगे और अपनों के साथ ईद मना पाएंगे, लेकिन मुगल रोड ईद पर नहीं खुलेगी। 10 अप्रैल का टाइम डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने दिया है। 10 अप्रैल को मुगल रोड खोली जाएगी, ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ का कहना है। और हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि 10 अप्रैल को खुल जाएगी। हालांकि मुगल शाहरा को इस वक्त बंद रखने का कोई सबब समझ में नहीं आता है। मुगल रोड को खोलने की कोशिशें वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ को इस हवाले से जो मीटिंग एक दिन पहले बुलाई गई है वो बहुत पहले बुलानी चाहिए थी और उसके बाद एक्टिव करना चाहिए था तमाम लोगों को जो जिम्मेदार हैं कि आप मुगल रोड को खोलने की कोशिश करिए और जल्द से जल्द मुगल रोड को खोलिए। जब हमने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये सवाल पूछा, उसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद हमें यह बताया गया कि 10 अप्रैल को मुगल रोड खोली जाएगी। क्यों 10 अप्रैल को खोली जाएगी? क्यों उससे पहले मुगल रोड नहीं खुल सकती है? और क्या बीआरओ से यह सवाल पूछा गया
कि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से आप क्या काम कर रहे हैं। क्या आपने वहां पर कोई मशीन लगाई है? क्या आप पिछले कई हफ्तों से वहां पर बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं? बावसूख जराये ये बताते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई और न ही बीआरओ ने वहां पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। तो काम जब आपने शुरू ही नहीं किया तो आप इसको मुकम्मल कब करेंगे? ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बीआरओ को बहुत पहले वहां से बर्फ हटाने के लिए कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए थी, ताकि लोग ईद पर अपने घर जा पाते, लोगों से मिल पाते। जहां पर बाकी जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के मुश्किल रास्तों पर कारें दौड़ रही हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, वहां खिताए पीर पंजाल के लोगों के साथ ये ज्यादती और नाइंसाफी क्यों है कि मुगल रोड को नहीं खोला जा रहा है? जब इससे मुश्किल रास्ते जो हैं, जहां इससे कहीं ज्यादा बर्फ पड़ती है, पर अगर सड़कें खुल सकती हैं, गाड़ियां चल सकती हैं, तो फिर ये सवाल हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ से पूछ सकते हैं, बीआरओ से पूछ सकते हैं, भाई आप कर क्या रहे हैं? आप इस रोड को क्यों नहीं खोल रहे हैं? और यही सवाल जो हमारे 8 एमएलए हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनसे भी पूछना है। असेंबली चल रही है, किसी ने मुगल रोड के ऊपर बात ही नहीं की। मानो मुगल रोड के होने ना होने का कोई फर्क इनको नहीं पड़ना है। इनको इसलिए नहीं पड़ना है कि ये तो जहाज से कश्मीर चले जाएंगे, कश्मीर से जहाज से वापस जम्मू आ जाएंगे। वोट ले लिए हैं, अब 5 साल के बाद लोगों की परेशानियों और दिक्कतों की बात ये करेंगे, आपके बीच में आकर करेंगे। अभी असेंबली में ये मुद्दा उठाना बहुत जरूरी था कि मुगल रोड को क्यों बंद रखा गया है और मुगल रोड को हर साल क्यों बंद रखा जाता है और इतनी लंबी मुद्दत के लिए क्यों बंद रखा जाता है। यह सवाल था जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हमने जिताकर भेजा है, उन्हें पूछना चाहिए था, लेकिन उनके और मसले बहुत सारे हैं। हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऐसे सवाल करते हुए पाए जाते हैं जिनका हल कयामत तक कोई नहीं कर सकता। वो आसमान के ऊपर की बातें करते हैं, जमीन के नीचे की बातें करते हैं, लेकिन जमीन की बात नहीं करते हैं, जमीन पर बसने वाले लोगों की बात नहीं करते हैं, गरीब लोगों को जो दिक्कतें और परेशानियां आती हैं उनकी बात नहीं करते हैं। खिताए पीर पंजाल के लोग बहुत परेशान होते हैं जब ये रास्ता बंद होता है, लेकिन कमाल ये है कि बताते नहीं है कि रास्ता क्यों बंद है और बर्फ को साफ करने की कोशिश भी नहीं की जाती, रास्ते को साफ करने की कोशिश भी नहीं की जाती। मानो ये भेड़ बकरियां हैं। खिताए पीर पंजाल के लोग आराम से, जब वक्त आएगा रास्ता खुल जाएगा और वाकई में हम भेड़ बकरियां हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो हमारी बात ही नहीं करते हैं। हम ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं जिनको हमारे दुख, दर्द और परेशानियों से कोई वास्ता नहीं होता है। हम बस आंखें बंद करके उनके पीछे चलते रहते हैं। वाकई में हम भेड़ बकरियां हैं और हमारे साथ यही सलूक होना चाहिए, क्योंकि हम अपने चुने हुए नुमाइंदों को जवाबदेह नहीं बनाते हैं, उनसे सवाल नहीं करते हैं। सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए कि हमारी परेशानियां कब दूर होंगी, हमारी परेशानियों की बात आप कब करेंगे। मुगल रोड जो खिताए पीर पंजाल के लोगों को कश्मीर के साथ जोड़ती है, एक वाहिद रास्ता है जहां आसानी से हम कश्मीर पहुंचते हैं। उस हवाले से असेंबली में कोई भी शख्स बात करते हुए नहीं पाया गया। पुरजोर तरीके से, जोरदार तरीके से बात रखनी चाहिए थी। होना यह चाहिए था कि यह शाहरा बहुत जल्द खुल जाती, लेकिन नहीं खुल पाई। होना यह चाहिए था कि ये रमजान में ये रास्ता खुला होता, नहीं खुल पाया। होना यह चाहिए था ईद में अपनों से अपने मिल पाते, लेकिन नहीं हो पाया। और अब 10 अप्रैल की जो तारीख डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने दी है, उम्मीद है 10 से 11 नहीं होगी, 10 तारीख को मुगल रोड खुलेगी, ताकि ये जो लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये रास्ता खुले और हम कश्मीर का रुख करें, ये इंतजार किसी तरह खत्म हो सके और लोग कश्मीर जा सकें, अपनी जरूरियात के तहत कश्मीर जा सकें। हम लोग कोई टूरिस्ट नहीं है, कि हम लोग कोई बहुत पैसे वाले नहीं है कि कश्मीर घूमने जाना है। कश्मीर हम अपनी मजबूरी के लिए जाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इलाज के लिए जाते हैं, नौकरी कर रहे हैं। ये परेशानियां हैं जो कश्मीर के साथ पीर पंजाल के लोगों को जोड़े हुए हैं। इन परेशानियों के पेश नजर एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सरकार को भी जल्द से जल्द ये रास्ते खोल देने चाहिए थे, खोलने चाहिए, ताकि लोगों को आसानियां हों। लेकिन अफसोस है, हर साल की तरह इस साल भी मुगल रोड आसानी से नहीं खुली। हालांकि उम्मीद ये थी कि इस बार बर्फबारी ज्यादा नहीं हुई है, इतनी बर्फ नहीं गिरी है, आसानी के साथ ये रास्ता खुल जाएगा। और जब जम्मू कश्मीर के सब रास्ते खुले हों तो ये उम्मीद तो बनती है कि हमारा रास्ता भी खुलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के तमाम रास्ते खुल गए, नहीं खुला तो पीर पंजाल को कश्मीर के साथ जोड़ने वाला ये वाहिद रास्ता नहीं खुला।